नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रकार, लेखक, प्रेरक राजीव राज। आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं एक जबरदस्त, प्रेरक, प्रेरणा से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, ज्ञान से भरपूर एक कहानी के साथ। ये जो कहानी है, इस कहानी में जो पात्र हैं वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं। और मैं अपने इस जीवन, अभी जो 30 वर्षों का मेरा कला के क्षेत्र में जो जीवन चला, ये जर्नी जो हमारी है, उसको हम एक एक एपिसोड में बताना चाहता हूं। और मुझे मालूम है कि आप अगर ये पूरी एपिसोड देखते हैं तो आपके जीवन में भी बदलाव होगा। जब हमारे जैसे इंसान में बदलाव हो सकता है तो मुझे यकीन है कि हर इंसान में बदलाव होगा। बस आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा और बदलने की जज्बा होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी यह बातें दिल से दिल तक में की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। और हम अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं बचपन से, जब मैं काफ़ी छोटा था, बच्चा था। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, मॉर्निंग सोज द डेज। सच ऐसा ही होता है दोस्तों। बचपन के समय में मुझे याद है वो वाकया, जब मैं बच्चा हुआ करता था और मिट्टी से खेला करता था। हमारे भाई बहन में मैं 3 भाई 1 बहन में सबसे छोटा हूँ। और छोटा होने के कारण सब लोग प्यार भी करते थे और पिटाई भी जम की होती थी। मेरी बहन हमेशा मुझे तैयार कर देती थी, छोटे छोटे जूते, हाफ पैंट, हाफ शर्ट तैयार करके, बाल को झाड़ करके खेलने के लिए भेजती थी। और मैं खेलता क्या था दोस्तों? मिट्टी से, मिट्टी के खिलौनों से, मिट्टी को सानना और अपने वो अच्छे से ड्रेस को, अपने जूते को मिट्टी में खराब कर देता था। और जब फिर वापस घर लौटता था तो बहन से पिटाई कर लगती थी, माँ से झाड़ लगते थे, भाई बहन भी डांटते थे। और मैं चुपचाप उन सब की डांट सुनता था। और फिर शाम के टाइम में हमारी बहन, क्योंकि काफ़ी मिट्टी से मैं नहा लेता था, इसलिए हमारी बहन ज़बरदस्ती मुझे स्नान कराती थी, फिर दूसरा कपड़ा पहनाती थी। आज मैं वो दिन याद करता हूँ। आज जब हमारे बच्चे इस तरह के काम करते हैं तो हम काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। उस समय में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। पता नहीं ये लड़का कैसा है, बाकी 2 भाई हैं कितने अच्छे से उसको कपड़ा पहन के तैयार रहता है, गंदा नहीं करता, और ये हमेशा मिट्टी से खेलता। किसे मालूम था कि ये मिट्टी से खेलने वाला एक बच्चा आगे चलकर कुछ करने वाला है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ उन तमाम अभिभावक को, माता पिता को, उन बच्चों को, कि आप बचपन के लड़कपन को जज करिए। आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, किस और उसकी झुकाव, और उसको प्रमोट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बच्चा आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे अभिभावकों को पेशेंस नहीं रहता है और फिर हम बच्चों के साथ मालूम ही है। तो कहानी इसी तरह से चलती रही, समय बीतता चला गया दोस्तों। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्लास 2-3 में पढ़ रहा था। मेरी बहन कार्बन कॉपी में बहुत होशियार थी।
और कैलेंडर से कार्बन कॉपी किया करती थी और उसमें कुछ बुरादे और रंगों को भरा कर। पता नहीं वो चीज़ मुझे काफ़ी आकर्षित किया और मैं उनको जब तक वो पेंटिंग क्राफ्टिंग करती रहती थी मैं उनके बगल में बैठ कर उनको देखता रहता था। जिज्ञासा वहीं से बनती। और मैं ये वाक़या आपको बता दूं कि एक समय हमारे घर में एक नुकरानी काम करती थी, दाई जिसको बोलते हैं। दाई के एक बेटे थे जिसका नाम था गंगा। मुझे वो बहुत काफ़ी याद है, वो दृश्य मेरे मानस पटल पर घूम रहा है, मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। इच्छाएं बहुत होती है कि काश मैं उस गंगा से फिर मिल पाता। वो गंगा एक पेंटर था और मैं जो स्कूल में पढ़ता था, हमारे पिताजी ब्लॉक में अफसर थे और हमें छोड़ने के लिए कोई न कोई जाया करता था। तो मेरा जो रास्ता होता था वो दोस्तों उस दाई के घर के बगल से मैं गुजरता था। और जब मैं गुजरता था तो उसका जो पुत्र था गंगा, वो पेंटिंग करता होता था, कभी साइन बोर्ड लिखता होता था, कभी दीवार पे चित्र बना रहा होता था। तो मैं वहाँ रुक जाता था। पता नहीं वो चीज़ मुझे बार बार आकर्षित करती थी, मुझसे कुछ कहना चाहती थी। लेकिन उस समय तो मेरा बचपन था, पता नहीं मैं रुकता था। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा हो जाता था कि मैं कई बार गंगा के घर पे ही रुक जाता था और गंगा के घर पे रुक कर उससे ड्राइंग सीखने लगता था, स्कूल जाना छोड़कर। ये खबर हमारे पिताजी को पता चली कि आपका बेटा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। तब छानबीन पर पता चला कि मैं हमेशा गंगा के पास रुक जाता हूँ और फिर मेरी पिटाई भी हुई। और उस दिन से बड़ा ही हम पर चुस्ती निगरानी गार्जियन की तरफ से होने लगा और इसी तरह समय बीतता चला गया। धीरे धीरे मैं 9 और 10th में आया। 10th में मैं बीरपुर में था और बीरपुर यही सुपौल जिला में पड़ता है। बीरपुर में एक ब्लॉक था बसंतपुर और बीरपुर में एक हाई स्कूल थी, कोसी हाई स्कूल, उसी में मैं पढ़ता था। और अचानक पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई और मैं पूर्णिया आया। उस समय में मैं 10th में था। एक्चुअल में मेरी जर्नी कला की यहाँ से शुरुआत हुई। पढ़ाई में मन नहीं लगता, माँ परेशान, पिताजी परेशान, बड़े भैया परेशान, बहन परेशान, सब परेशान। पता नहीं हमारा 2 बच्चा तो बन जाएगा, ये राजीव का क्या होगा। बहुत चिंतित हमारे पिताजी रहते थे। लेकिन मेरे अंदर भी एक जुनून सवार था, करना है तो पेंटिंग करना है और बाकी कुछ करना नहीं। और इसी तरह इस जुनून में पढ़ाई पीछे छूट जाती थी। मैं हमेशा पढ़ाई में नीचे से अव्वल आया करता था। वाजिब है कि मेरा जो था वो राइट ब्रेन डेवलप था, लेफ्ट ब्रेन डेवलप नहीं था। और दोनों ब्रेन डेवलप होना संभव नहीं। अगर दोनों ब्रेन डेवलप हो जाए तो आदमी जीनियस हो जाएगा, और मैं तो जीनियस हूँ नहीं। 10th किसी तरह मैंने किया। पिताजी ने कहा 10th पास कर लो बेटा, उसके बाद जो इच्छा हो तुम करना। 10th पास किया। 10th पास करने के बाद हम पेंटिंग में पूरा भरपूर रम गए। पिताजी धीरे धीरे प्रोत्साहित करने लगे। समय बीतता चला गया, पेंटिंग अच्छा करने लगे। एक दिन हमारे बड़े भैया ने कहा कि तुम
इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हो, पेंटर बन के क्या फ़ायदा है। लोग कहेगा कि एक ऑफिसर का बेटा पेंटर है, सड़क छाप पेंटर, वही साइन बोर्ड लिखोगे, ये करोगे। मैंने भैया को बोला, भैया पेंटर और आर्टिस्ट दोनों दो चीज़ होते हैं, जैसे एक वैद्य और एक डॉक्टर होते हैं। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, एक दिन देखिएगा कि पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। भैया को पता नहीं था और वो फिर बोले तुमसे बात करना बेटा, तुमको जो मन होता हो। और इस तरह से समय बीतता चला। मैट्रिक करने के बाद पिताजी ने कहा इंटरमीडिएट कर लो। इच्छा तो थी नहीं पढ़ाई लिखाई करने की। मुझे लगता था पढ़ाई लिखाई करके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी चीज़ है। एक कम्युनिकेशन के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है जिसका मेरे जीवन में कोई उपयोग। ये बार बार मुझे ये बात दिमाग में आती थी और किसी तरह से मैंने फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, इंटरमीडिएट पास किया। और इस तरह से इंटरमीडिएट जब पास किया तो पिताजी ने कहा क्या करना चाहते हो जी। बोले पापा बस पेंटर बनना चाहते हो। तो ठीक है, अगर तुम पेंटर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो जो भी काम करो उसमें नंबर 1 कर लो। याद रखना कि जब भी जो काम करे उसमें दिल से काम करना। अगर तुम एक बड़े शहर में हो, दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में, तो तुम्हारा टॉप 10 में नाम होना चाहिए। अगर तुम पूर्णिया, पटना जैसे शहर में हो, तो तुम्हारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में नाम होना चाहिए। जो भी काम करो उसमें दिल से करो, जुनून से करो, जज्बात से करो, और जब तक वो काम पूरा न हो करते रहो। मैंने पिताजी को बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने दिल में एक, कहते हैं ना, अंतर मन में वो बात चली जाना। मेरे अंतर मन में, जिसको आप अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कहते हैं ना, जो बात आपकी अंतर मन में चली जाती है वो आपसे वो चीज़, वो शक्ति आपके अंदर इतना आ जाता है जो आपसे वो काम करवा लेता है। कहते हैं ना कि तुम किसी को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ हो। सच है। और समय बीतता चला गया, इंटरमीडिएट का परीक्षा हो गई। अब बात आई कि हमारी नामांकन कोई अच्छे आर्ट कॉलेज में हो। पिताजी ने कहा कि BHU है, बहुत अच्छा है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई है, बहुत अच्छा है, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली है, बहुत अच्छा है, पटना कॉलेज ऑफ आर्ट, वहाँ भी आप कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले BHU के लिए ट्राई किया दोस्तों, और BHU में मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। बड़ा मायूस हो गया। फिर आया दिल्ली में कोशिश की, नहीं हो पाया। दूसरा बार कोशिश किया, फिर भी नहीं। JJ स्कूल ऑफ आर्ट के लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर बिहार को प्राश्रय नहीं दिया जाता था उस समय में, तो मेरा सिलेक्शन का वहाँ संभावना भी नहीं थी। मायूस होकर मैं फिर वापस दिल्ली आया और दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट, आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो एक सिंपल आर्ट इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं, बहुत बड़ी डिग्री वहाँ से नहीं मिली। इस अगले कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने जो पढ़ाई की वो कैसे की। मैं आपको बताऊं, वहाँ मैंने 3 साल के कोर्स पूरे नहीं कर पाए।
मात्र मैंने 1 साल कर वहाँ से भाग गया। अगला एपिसोड में हम बताने वाले हैं कि जब मैं वहाँ से भागा तो फिर क्या हुआ। तब तक के लिए बने रहें। अगर हमारी ये वीडियो, क्योंकि ये दिल से दिल तक की बात है, कोई झूठ नहीं, जो भी है सच है और सच के सिवा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अगले एपिसोड से फिर जुड़िए। तब तक के लिए राजीव राज को दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंद।